नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज वीरवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र के तहत रियाली, मंड, बहादुरपुर तथा बेला ठाकरा का दौरा कर बरसात पर हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया, एसडीएम विश्रुत भारती, डीएफओ अमित शर्मा तथा अन्य विभागों के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि कुल्लू तथा मनाली क्षेत्र में गत दिनों ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से जलस्तर बढ़ने के कारण कांगड़ा जिला के मंड क्षेत्र के तहत इंदौरा तथा फतेहपुर में किसानों की उपजाऊ भूमि में उगी फसलों तथा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका उन्होंने आज समय प्रशासन के अधिकारियों सहित नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन तैयार कर इसकी विस्तृत जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। उन्होंने इस मौके पर प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी तकलीफ को सुना तथा प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने रिलीफ मैनुअल में संशोधन कर बाढ़ में हुए नुकसान की मुआवजा राशि को भी कई गुना बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समितियों का गठन किया गया है, ताकि संबंधित क्षेत्रों में जाकर बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेकर सही आंकलन सुनिश्चित होने के साथ प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत प्रदान की जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि नदी के तटों की स्थिति बिगड़ने की वजह से पानी का बहाव गांव तथा खेतों की तरफ मुड़ा है, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नदी का चरणबद्ध तटीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले नुकसान के पीछे अवैध खनन भी मुख्य कारण रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में क्रैशर लगाने के लिए संबंधित पंचायतों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय लोग अपने हितों के लिए निजी भूमि पर खनन करवा रहे हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलस्तर कम होने पर इस क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा तथा क्षेत्र में जो क्रैशर चल रहे हैं, खनन पॉलिसी में अनियमितता पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर एवं प्रभावी कदम उठा रही है। इस मौके पर विधायक भवानी पठानिया ने कहा कि गत दिनों प्रदेश में घटित जल प्रलय के कारण आई बाढ़ के कारण मंड क्षेत्र की धान, मक्की की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ कई पुल टूटे हैं। उन्होंने लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा व स्थायी पुनर्वास की प्रदेश सरकार से मांग की है। अब भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो इसकी पूरी हमने जो है उस मौके के ऊपर सारा जो है वो हमने देखा। इसकी सारी एक रिपोर्ट बना करके हम मुख्यमंत्री को देंगे और मुख्यमंत्री जी ने इस मरतबा जो हमारा मैनुअल है, जिसमें क्षति के साथ साथ जैसे कि 100 रुपये का नुकसान होता था तो बड़ी मुश्किल से 20 रुपये मिलते थे। अब इस बार जो है वो सरकार ने उस मैनुअल को बदल दिया। अब जितने आपकी ज़मीनें बह गई हैं, फसलें बह हैं, उनका जो है वो मुआवजा सरकार अब देगी और उसको हमने अब बदल दिया। एक हेक्टेयर के ऊपर पहले पता नहीं 300 रुपये का कुछ लेते थे, अब उसको हमने बढ़ा करके जो है वो आगे उसकी जो है वैल्यू जो है वो उसको ज़्यादा लिया 3000 तक देंगे। जिनका आंशिक रूप से कोई मकान गिरा हुआ है उसको पहले 10% या 20% जो है वो नुकसान की भरपाई होती थी। अब आंशिक रूप से किसी का मकान गिरा है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख रुपये का मुआवजा मिले, जिसकी ज़्यादा डैमेज है उसको ज़्यादा देंगे। तो इसका पूरा जो है वो हमने जो है वो एक सर्वे किया है, कहाँ क्या क्या फसलों को नुकसान हुआ है, कितनी ज़मीनें बह गई हैं, कितने बिजली के खंभे के चले गए हैं, कितनी सड़कों के पुल जो है वो हमारे दूसरियाँ टूटी हैं। उसका विस्तार से जो है वो हम जो हमारे यहाँ के स्थानीय एसडीएम साहबान हैं उनको कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप पूरी की पूरी रिपोर्ट मांगिए। हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग के लोग हैं वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। यहाँ पर PWD वाले आए हैं, IPH वाले आए हैं, बिजली वाले आए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। और जो अभी हमारी कैबिनेट 10 तारीख को हमने रखी है उसमें सारी बात जो है वो हम उस काबीना भी रखेंगे और मुख्यमंत्री के साथ में और विभाग से बातचीत करेंगे। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।